बीजिंग की चमचमाती गलियों में बुधवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का दृश्य बना दिया। दरअसल मौका था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीमो किम जोंग उन की मुलाकात का। दोनों नेता चीन की राजधानी में आयोजित भव्य विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो नजारा सामने आया उसने दुनिया भर को चौंका दिया। दरअसल जैसे ही पुतिन और किम जोंग उन की औपचारिक बातचीत खत्म हुई, किम के दो खास सहायक कमरे में ऐसे घुसे जैसे किसी अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हो। उनके हाथों में दस्ताने थे, सैनिटाइजर था। एक सहयोगी ने किम के बैठने वाली कुर्सी की बैकरेस्ट को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरे उनके इस्तेमाल किए गए हर एक चीज यानी कि गिलास को, उनके आर्मरेस्ट को बड़ी ही नजाकत के साथ पहले तो साफ करता हुआ नजर आया और गिलास को बड़ी ही नजाकत से ट्रे में उठाकर ले गया। अब कुर्सी के हत्थे, टेबल की सतह, यहां तक कि अपहोल्स्ट्री की यहां पर रगड़ रगड़ कर सफाई की गई। टारगेट सिर्फ एक था कि किम का कोई भी निशान यहां पर ना बचे। अब क्या कहीं ना कहीं यहां पर डीएनए साफ किया गया? अब इस पर रूसी पत्रकार अलेक्जेंडर यूनाशेव, जी हां, उनकी तरफ से इस पूरी घटना को देखा गया। उन्होंने देखा और उन्होंने इसके बारे में सोशल मीडिया में भी लिखा। यूनाशेव ने लिखा कि पुतिन से मुलाकात के बाद जब किम जोंग उन उठे तो उत्तर कोरिया के स्टाफ तुरंत किम के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने किम की मौजूदगी के हर सबूत मिटा दिए। उन्होंने गिलास उठाया, कुर्सी को चमकाया और हर सतह को पीछे डाला, यानी कि पीछे करते करते पोंछ डाला। जहां जहां पर किम का हाथ गया था वहां वहां पर अच्छे से सफाई की गई। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसकी वजह क्या थी। देखिए, एक्सपर्ट मानते हैं कि किम जोंग उनकी टीम को डर था कि कहीं रूसी सुरक्षा एजेंसियां या चीनी खुफिया तंत्र उनके नेता के डीएनए, पसीने या शरीर से जुड़े अन्य बायोलॉजिकल सैंपल ना ले लें। ये नमूने किसी देश के नेता की सेहत, बीमारी या कमजोरी के राज खोल सकते हैं, जो रणनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील जानकारी होती है। अगर आपको लगता है कि ये जुनून सिर्फ किम जोंग उनका है, तो जरा ठहरिए, पुतिन खुद भी इस मामले में कम नहीं है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी पुतिन विदेश यात्राओं पर जाते हैं, उनकी टीम उनके यूरिन और मल तक को इकट्ठा करके सुरक्षित बैग्स में बंद करते हैं। और खास बात तो यह है कि सूटकेस में उसे वापस रूस भी ले जाया जाता है। इसका देखिए मकसद यही है कि किसी भी विदेशी एजेंसी को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जानकारी हाथ ना लगे। 2017 में ही इस प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी पुतिन की टीम ने यही प्रक्रिया अपनाई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों नेता किस हद तक अपनी जैविक पहचान को हथियार की तरह देखते हैं। बीजिंग में आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर विक्ट्री डे का आयोजन किया गया था। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स, मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स और 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ अपनी सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन किया। और माना यह जा रहा है कि यहां से अब अमेरिका की खलबली और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रूस, चीन, ईरान एक साथ एक मंच पर यहां पर नजर आए हैं और खुद चीन ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन और कई देशों के नेता यहां पर मौजूद रहे। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी यहां पर मौजूद रहे। डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान विक्ट्री डे से भड़क जरूर गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में मिलिट्री डे की परेड से पहले हजारों सैनिकों को संबोधित भी किया और सीधा मैसेज कहीं ना कहीं वॉशिंगटन भेजने की कोशिश की। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी चीन पहुंचे हुए थे। उनकी मौजूदगी में शी जिनपिंग ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा है कि चीन किसी भी देश से डरने वाला नहीं है और किसी की भी दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शायद जो ट्रंप की तरफ से टैरिफ का बोझ लगाया जा रहा है, उसको लेकर यह इशारा कहीं ना कहीं चीन की तरफ से किया जा रहा था। चीनी राष्ट्रपति ने यही बात शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भी कही थी। शी जिनपिंग का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीन और अमेरिका के बीच व्यापार, तकनीक और कई मुद्दों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। शी जिनपिंग अमेरिका वाली जो दादागिरी है, यानी कि पश्चिमी देशों के संगठन के मुकाबले अब कहीं ना कहीं चीन अपने आप को एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पेश करने की अब कोशिश कर रहा है, यानी कि यहां से एक
नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज भी हो सकता है। और जिस तरीके से एससीओ में भी एक तिकड़ी देखने को मिली है रशिया, इंडिया और चाइना की, वैसे ही विक्ट्री डे परेड में जिस तरीके से अमेरिका के दुश्मन इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद से लग रहा है कि चीन अपने आप को एक बहुत बड़ा वैकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से अब चीन उन देशों से भी अपने संबंधों को सुधार रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से परेशान है।